काहे को इतना अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए परेशान हो? ये भी सीडी और ये हाई स्कूल, ये सब तुम्हारे शहरों और नगरों में उतना पढ़ा दो, अच्छे संस्कार दे दो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जीविकोपार्जन के लिए सिखा दो और सारा परिवार, भैया बहन, माता पुत्र दादा एक साथ रहो और संध्या को मुस्कुराते हुए राम जी की कथा कहते हुए अपने अपने खटिया पे सोने जाओ और सुबह उठकर फिर आनंद करो। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जीते? बोलो। महाराज जी, अपनी 2 बेटी और 2 बेटा हैं, एक आपकी कृपा से लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है और मैं त्रिशंकु की तरह लटक रहा हूं। जैसे तुमने अपने बच्चों को दूर भेज दिया, वैसे तुम्हारे बच्चे भी अपने बच्चों को दूर भेज देंगे। जैसे तुम घुट घुट कर मर रहे हो, दुखी हो, पड़ोसियों से कह रहे हो बेटा अंकल की तबीयत खराब है, दवाई ले आओगे क्या? तुम पैदा किए थे क्या उसको? तुम्हारा पैदा किया लंदन जाए और पड़ोसी तुम्हारी दवाई लाए हैं? राम राम राम, व्यासपीठ से राम राम ऐसे लोगों को जिनकी अपनी औलादें अपने पास नहीं हैं और वो ऐसे मुंह बना के दुनिया वालों को दिखा रहे हैं मेरा बेटा ये पढ़ा और मेरी बेटी ये पढ़ी। हम तो कहते हैं कि इस दुनिया में शर्मिंदगी और लानत तुम्हारे ऊपर है जो इतने अच्छे बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज मोहल्ले और समाज वालों के आसरे पर बैठे हुए हो। तुम्हें कोई रोटियां खिलाने वाला नहीं। ये जिंदगी जीना है? बोलो बर्मन की बेटियों, अपने पिता के साथ, माता के साथ, परिवार के साथ जीना आनंददायक है या जिन पिता ने, जिन माता ने तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हारी एक एक छोटी छोटी चीजों का अपने हैसियत के अनुसार ख्याल रखा, क्या उनके वृद्धावस्था में हंसते खेलते आनंद सहित कैरम बोर्ड खेलते हुए, छलकित कितकित करते हुए एक साथ जीने का जो आनंद है, दूर दूर रहने का कोई आनंद है भला बताओ? बोलो। ताली भी नहीं बज रही तुमसे, तुम क्या बजाओगे? हारे हुए थके हुए लोग बजाओ, आनंदम ताली बजाओ। वास्तव में ऐसे ही परिवार की जरूरत है भारत को, ऐसे परिवार की जरूरत है। सब एक साथ रहें। अब मजबूरी हो कोई कहीं जाए पढ़ने लिखने कुछ दिन के लिए, पर जाते तो कुछ दिन के लिए और फिर सेटल हो जाते हैं। अब माता पिता यहां मेंटल हो जाते हैं। बेटा हुआ सेटल, माता पिता मेंटल, और गिर गए एयरपोर्ट पे तो फिर पहुंच गए डेंटल कॉलेज, दांत टूट गई कितनों की उसमें। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, विदेशियों के लिए अच्छा है। वहां तो यही पता नहीं मम्मी कौन आंटी कौन। आज जो मम्मी है वो कल आंटी बन जाती है, उनकी वही संस्कृति है। लेकिन हमारी संस्कृति तो श्रवण कुमार की है। माता अंधे हों, पिता अंधे हों। एक अंधा पिता दुर्योधन का है कि पिता के सामने ही सारा दुष्कर्म करते रहता है, और एक अंधे माता पिता श्रवण कुमार के हैं
कि कांवर पे लेकर के उनको तीर्थ यात्रा कराता घूमता है। कैसा दिव्य जीवन है भारतीयों का। मेरी प्यारी माताओं, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं अपनी मां की दृष्टि से ही देखकर कथा कर रहा हूं। मेरी जन्म देने वाली इस शरीर की पूर्व माता अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल पहले नहीं है। मैं जब भी आपके बीच में बैठता हूं तो मेरे हृदय में एक ही इच्छा होती है, जो चीजें अपनी मां को न दे पाया वो नागपुर के श्याम नगर में बैठी अपनी मैयाओं को दे सकूं तो कितना अच्छा हो सके। और उसी प्रेम और करुणा से आपसे बातें करता।